अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। तो आज मैं लेकर आया हुआ आपके लिए कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स जिसको देखकर आप हैरान रह जाओगे। तो विंडो 10 के 10 ऐसे ट्रिक्स है जिसको मेरे ख्याल में शायद आपने कभी इसको देखा ना होगा और ना ही कभी यूज़ किया होगा। तो पहला जो हमारा है वो है विंडो प्लस वी। विंडो प्लस वी से आपके पास ये क्लिपबोर्ड आ जाता है। यहाँ पर आपके पास ये ऑप्शन आता है, ये देखो यहाँ पर यह ऑप्शन आया है डिलीट। इसको आप डिलीट भी कर सकते हो। ये एक हिस्ट्री है। कंट्रोल वी से आप एक हिस्ट्री, आपकी क्लिपबोर्ड में जो चीजें आपने जिसकी स्क्रीनशॉट ली हो उसकी एक हिस्ट्री बनाई जाती है और विंडो वी से वो आपके पास सामने शो हो जाती है। तो इनसे पहले हमने एक स्क्रीनशॉट ली थी इसकी, ये देखो वो भी आ गई है। और यहाँ पर कुछ और चीज थी उसकी भी एक स्क्रीनशॉट ली थी, उसको वो भी आ गई है। अब स्क्रीनशॉट कैसे लेते हैं वो भी हम चलो सीखते हैं। तो अगर हमें यहाँ पर किसी चीज का, फॉर एग्जांपल स्टार का जो स्क्रीनशॉट लेना है तो कैसे लेंगे? विंडो शिफ्ट एस है, विंडो प्लस शिफ्ट प्लस एस है। ये देखो आपका स्क्रीन जो है वो ब्लर हो गया है। तो यहाँ पर आप कहीं से भी इसको ड्रैग कर सकते हो और उसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये अब हमारे पास एक स्क्रीनशॉट लिया गया है जो हमारे पास क्लिपबोर्ड में सेव हो गया होगा। अब विंडो वी से चलो फिर देखते हैं। ये देखो हमारे पास सेव हो गया है। अगर अब यहाँ से आप फिर से उसको लाओगे तो सिर्फ इस पर आपने क्लिक करना है और ये देखो आपके सामने एक स्क्रीनशॉट आ गया। पिक्चर की सूरत में आपके पास एक स्क्रीनशॉट आ गया। इसको अब डिलीट करते हैं। तो विंडो 10 की एक और खासियत है, अगर आपने बहुत सारे विंडो ओपन किए हैं और आपको उसको सबको एक टाइम ही मिनिमाइज करना है, सबको छुपाना है, तो आपने सिर्फ विंडो डी का बटन प्रेस करना है। विंडो डी से आपके जितने भी फोल्डर्स ओपन होंगे, आपके जितने भी डॉक्यूमेंट ओपन होंगे वो सारे चुप जाएंगे। यूट्यूब ओपन किया है, क्रोम ओपन किया है, एक्सेल, प्रोग्रामिंग, जो भी ग्राफिक डिजाइनिंग कोई एप्स आपने ओपन की है और आप उसको सबको मिनिमाइज करना चाहते हो एक साथ, तो ये हमारे पास बहुत अहम ट्रिक है। तो जरूर इसको आप भी ट्राई कीजिए। अब चलते हैं एक न्यू ट्रिक के पास। अगर आपने ये देखो मेरे का विंडो डी से सारे मिनिमाइज हो गए, सारे विंडोज मिनिमाइज हो गए। अगर आप चाहो कि सारे अब एक साथ ओपन हो जाए तो सिर्फ आपने क्या करना है, आपने विंडो टैब प्रेस करना है। अब विंडो टैब से आपके सारे ओपन हो गए। ये देखो आपके पास शो हो गए। तो जब शो हो गए आप जिसको भी चाहो ओपन कर सकते हो। फॉर एग्जांपल इसको आप ओपन करना चाहते हो का विंडो टैब से, फिर आप इसको ओपन करना चाहते हो, इसको ओपन करना चाहते हो। एक जो था मैंने उसको क्लोज कर दिया है। अब आप यहाँ से ओपन करके फिर से मिनिमाइज भी कर सकते हो। अब चलते हैं हमारे अगले ट्रिक की तरफ। तो हमारा अगला ट्रिक यह है, अगर आपको किसी फोल्डर की जरूरत है, अब कोई फोल्डर बना चाहो और वो भी किसी शॉर्टकट कीज है, तो किसी भी जगह पर आप फोल्डर बना सकते हो। कंट्रोल शिफ्ट एन दबाना है, सिर्फ कंट्रोल शिफ्ट एन दबाओगे तो आपके पास एक फोल्डर आ जाएगी। ये देखो आ गई है। यहाँ पर आप रिफ्रेश करो, इसको हम डिलीट कर देते हैं। अगर आप फिर से एक फोल्डर बनाना चाहो तो कंट्रोल शिफ्ट एन दबाने से आपकी फोल्डर आ जाएगी। ये देखो हमारे पास यहाँ पर एक फोल्डर आ गई। अगर आप दूसरी फोल्डर बनाना चाहो तो एक और फोल्डर भी आप बना सकते हो। ये देखो मेरे पास एक और फोल्डर आ गई। ये अब जितनी भी फोल्डर आप बनाना चाहो तो कंट्रोल शिफ्ट एन के साथ आप फोल्डर बना सकते हो। जहां पर भी आप बनाना चाहो, फॉर एग्जांपल इसको हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं। अब अगर फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर हो, यहाँ पर जहाँ भी आप फोल्डर बनाना चाहो तो यहाँ पर आप नीचे आओ, यहाँ पर आप फोल्डर बना सकते हो। कंट्रोल शिफ्ट एन से यहाँ पर भी ये देखो हमारे पास एक फोल्डर आ गया। इस पर क्लिक करके डिलीट का बटन दबाओगे कीबोर्ड से तो ये फिर गायब हो जाएगा।
तो आइए चलते हैं हमारे अगले ट्रिक की तरफ। तो अगला ट्रिक यह है कि अगर आप फाइल एक्सप्लोरर ओपन करना चाहते हो जिसमें आपका डेटा पड़ा हुआ होता है, आप माई कंप्यूटर में जा सकते हो, वहां से आप डी फोल्डर में जा सकते हो, सी फोल्डर में जा सकते हो, आप डेस्कटॉप पे जा सकते हो। तो फाइल एक्सप्लोरर अगर आपको ओपन करना है तो सिर्फ और सिर्फ आपने विंडो ई प्रेस करना है। विंडो ई से जैसे आप विंडो ई प्रेस करोगे, देखो ये डेस्कटॉप है, ये डाउनलोड है, जितने फोल्डर हमने जो भी डाउनलोड किया हो डाउनलोड में पड़ा होगा। इसके बाद आप पिक्चर में जा सकते हो, गूगल क्रोम आईडी वगैरह, ये देखो माई सीवी, यहाँ पर डेस्कटॉप है, ये देखो डी फोल्डर है। तो आप जहां भी जाना चाहो फाइल एक्सप्लोरर में आप जा सकते हो। तो ये ट्रिक भी शायद आपको पहले पता नहीं होगा, तो ये भी ट्रिक जरूर ट्राई करो, बहुत ही उम्दा ट्रिक है यह। अब चलते हैं हमारे अगले ट्रिक की तरफ। तो अगला ट्रिक हमारा यह है, अगर आप कोई इमोजी सेंड करना चाहते हो किसी को या इमोजी देखना चाहते हो तो आप इमोजी भी आप ढूंढ सकते हो। सिर्फ आपने विंडो डॉट या फिर विंडो डॉट या फिर ये देखो हमारे पास ये इमोजी टैब जो है आ गया है, या तो फिर आपने विंडो डॉट प्रेस करना है। फॉर एग्जांपल अब यहाँ पर आपने सिर्फ विंडो डॉट या कॉमा प्रेस कर देना है, विंडो डॉट। यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो जितने भी इमोजी आपको चाहिए, यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो। सारे इमोजी आपके पास आ गए, ये देखो ये भी है, इसमें सारे इमोजी पड़े हैं। ये देखो इतने सारे इमोजी आपके पास पड़े हैं, जितने भी मोबाइल में होंगे, मोबाइल से भी ज्यादा शायद मोबाइल में भी नहीं है जितने यहाँ पर पड़े हैं। देखो आपके पास बहुत सारे ऐसे इमोजी है जो आपने कभी देखे भी नहीं होंगे। ये देखो पिज्जा भी यहाँ पर है, पिज्जा भी यहाँ से खा सकते हो आप। ये देखो यहाँ पर पिज्जा आ गया। आइसक्रीम वगैरह भी खा सकते हो, यहाँ पर फ्री में सामान मिल रहा है तो आप यहाँ से खा सकते हो। देखो अगर किसी जगह को जाना है तो यहाँ से कार ले सकते हो। यहाँ पर बहुत सारे दिल पड़े हुए हैं, फ्री में किसी का भी दिल चुरा सकते हो यहाँ से, मतलब यहाँ से आप कुछ भी इमोजी यूज कर सकते हो। तो चलते हैं हमारे अगले ट्रिक की तरफ। तो हमारा अगला ट्रिक जो है वो ये है, अगर आप अपने स्क्रीन को, अपने डेस्कटॉप को, अपने लैपटॉप को लॉक करना चाहते हो, बंद कर देना चाहते हो, तो सिर्फ एक बटन दबाने से आपका लैपटॉप जो है, आपका कंप्यूटर जो है लॉक हो जाएगी। सिर्फ विंडो एल प्रेस करना है आपने। ये देखो आपका जो लैपटॉप था वो एक ही बटन से विंडो एल से वो लॉक हो गया। अगर आपने पासवर्ड दिया हो तो ये किसी भी शख्स है जब ओपन करेगा तो वो पासवर्ड मांगेगा, लेकिन मैंने पासवर्ड नहीं दिया तो ये फिर से ओपन हो जाएगा। लेकिन अगर आपने पासवर्ड दिया है तो विंडो एल प्रेस करने से आप फिर वो एक पासवर्ड आपसे मांगेगा। मुझे लगता है तो शायद ये आपने कभी नहीं देखा होगा, तो ज़रूर ट्राई कीजिए। ये सारे टिप्स एंड ट्रिक्स बहुत ही उम्दा ट्रिक्स है, आपने कभी देखे नहीं होंगे तो अपने लैपटॉप पर ज़रूर ट्राई कीजिए। बहुत ही अमेजिंग ट्रिक्स है और फायदेमंद ट्रिक्स है, आपको इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। तो चलते हैं हमारे एक अगले ट्रिक की तरफ। तो आपको एक ऐसी ट्रिक बताना चाहता हूँ कि अगर आपके पास एक डेस्कटॉप है और आप किसी से छुप के कोई काम कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आपने कोई एप्लीकेशन बनानी है, आपने कोई असाइनमेंट बनानी है, तो अगर आप अपनी प्राइवेसी रखना चाहते हो, आप किसी से अपनी प्राइवेसी शेयर नहीं करना चाहते, तो आप एक ही लैपटॉप में 2-3 डेस्कटॉप आप यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपने एक डेस्कटॉप ये हमारे पास, जिसमें ये देखो मैंने इतने सारे विंडोज ओपन किए हैं, इतने सारे विंडोज मैंने यहाँ पर ओपन किए हैं। लेकिन अगर आप चाहते हो कि मैं यहाँ पर काम तो कर रहा हूँ, लेकिन एक ऐसी शॉर्टकट की है, अगर आप वो प्रेस करोगे तो आपका एक न्यू डेस्कटॉप आ जाएगा और ये सारे डॉक्यूमेंट आपके सिक्योर हो जाएंगे, छुप जाएंगे, मतलब इसको कोई नहीं देख पाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पर, तो आपने क्या करना है, यहाँ पर सिर्फ विंडो कंट्रोल डी प्रेस करना है। ये देखो हम एक न्यू डेस्कटॉप पर आ गए हैं। तो यहाँ पर अगर आप कोई भी काम करो, यहाँ पर आप फिर से मैं दिस पीसी में मैं कंप्यूटर वगैरह ओपन कर सकते हैं। ये देखो मेरा कोई भी नीचे ओपन नहीं हुआ। फॉर एग्जांपल इसमें ये करना चाहता हूँ, ये ओपन किया, कुछ भी आप ओपन कर सकते हो। तो अगर आप फिर से अपने वापस जाना चाहते हो तो आपने सिर्फ विंडो कंट्रोल F4 प्रेस करना है, तो आप फिर से वापस आ जाओगे।
विंडो कंट्रोल डी से आप न्यू डेस्कटॉप ले सकते हो और विंडो कंट्रोल F4 से आप फिर पीछे आ सकते हो। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह अगले वीडियोस में ऐसे ही बहुत से टिप्स एंड ट्रिक के साथ। तो ये कुछ शॉर्टकट की थे जो मैंने आपके साथ शेयर की है, आप भी इसको ट्राई कीजिए, जरूर ट्राई कीजिए, बहुत ही अच्छी टिप्स एंड ट्रिक्स है। तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह अगले क्लास में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।